निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छाकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामी खमा समणो वंदी ओम जामनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवान अभूठयोमी अभ्यंतरम रायम खामेयु इच्छम खामेमी रायम जंकिंजी अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणे व्यावच्चे आलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उमरी भाषाए जंकिंजी मज्ज विणय परिहीणम सुमंबा बालंबा तुभ्ये जानाम न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जामनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। साहब सुख साता माल इच्छा कारण संदिसा भगवान वायना संदिसा हो। अब इच्छामि खमा समणो वंद्यम जामनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसा भगवान वायना संदिसा हो। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जामनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसा भगवान वायना लेशु लेजो। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जामनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुं हे सुबंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनी ये आनो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगपियामो जय सुयाण भगवो तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महब्बा महावीर। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायताय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ आज सबको गुरु पूर्णिमा के शुभ पर्व प्रसंग पर बहुत बहुत धर्म लाभ आशीर्वाद सब। ये जो हमारा चार्ट चल रहा था और इस चार्ट के अंदर जो आप सब्जेक्ट देख रहे थे लास्ट संडे का जो हमने देखा था, अब उसमें आपने जो है खास करके 8 नंबर पर जो है, अब इस 8 नंबर के अंदर अद्वेष, जिज्ञासा, शुश्रूषा, श्रवण, बोध, मीमांसा, प्रतिपत्ति एंड प्रवृत्ति। अब ये जो लास्ट टाइम का हमारा सब्जेक्ट हुआ था, अब इसके बारे में शायद आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई, नहीं आई हो तो फिर से उसमें कुछ ना आपको ख्याल आएगा। अब ये 8 सब्जेक्ट जो है, ये 8 अष्ट गुण के बारे में हमने बात की थी। अब आप में से किसको जरा बखाड़िए जी, आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल होगा। मेहुल भाई, आपको थोड़ा सा ख्याल है, बोलिए लास्ट टाइम का सब्जेक्ट।
જી સાહેબજી, આપણે કોઈ પણ આચરણમાં લાવવા માટેના જે 8 સ્ટેપ હોય છે એના વિશે વાત કરી હતી. સૌથી પહેલા અખેદ આવે છે, અદ્વેષ આવે છે. એટલે અદ્વેષ એટલે આપણને કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ઉપર ખોટો ભાવ કે દ્વેષ ન હોય. જેવો એ દ્વેષ જતો રહે છે એટલે એના માટે એક જિજ્ઞાસા આવે છે, જે એનો સેકન્ડ સ્ટેપ છે. એ જિજ્ઞાસા પછી આપણે જેની પાસે જાણવું છે એ ગુરુ ભગવંતની આપણે સેવા કરવી જોઈએ, વિનય ગુણ કેળવવો જોઈએ. એટલે ત્રીજું સ્ટેપ શુશ્રૂષા આવે છે. એના પછી ગુરુ કૃપાથી આપણને એ બોધ શ્રવણ કરવા મળે છે. એ ચોથું સ્ટેપ છે સાંભળવા. એ શ્રવણ કરતા આપણને બોધ થાય છે, જે પાંચમું સ્ટેપ છે. અને બોધ થયા પછી धन्यवाद आपको, बहुत फर्स्ट प्राइज आज आपका आया। बोलिए दीपाली बहन, आप बोल सकेंगे आगे के? गुरुदेव मुझे नहीं याद है, बोध तक ही याद है मुझे। चलो चलो, धन्यवाद। बोलिए कौन? पारुल बहन। जी साहिब जी, so both is basically increasing knowledge by active listening and properly taking into account of whoever is giving the knowledge. Then after that comes mimasa. Mimamsa is chintan, which is manan and vichar. Whatever you have listened, you keep on contemplating on that. Then seventh is pratipati, which is acceptance and acknowledging, recognition, which is atmasad. And then eighth one is pravrutti, which is acharan and behavior. Very good, बहुत धन्यवाद आपको। She is also getting the second prize now. अब ये हमारा सब्जेक्ट अभी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसके अंदर मैं आपको सबको, I will request you all, please do the homework and do the past study. You see, whatever is already passed in other past classes, if you will forget it, you will not remember it. Now I am talking about the very last topic of the, I think say maybe of the January, February, when we were discussing about the 21 parts of the Mithyatva, 10, 5 and 6. Do you remember or not? What was all these things you see in Mithyatva? Either what type of the first 10 codes of the Mithyatva, then 5 types of Mithyatva, and then again for the 6th. चलो, who is remembering properly? Elsa Ben? સાહેબ जी હું સમજાવું? સાહેબ जी હું બોલું? हाँ जी बोलिए, बताइए। हाँ, पहला 10 प्रकार, इन फर्स्ट 10, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, साधु को असाधु मानना, असाधु को साधु मानना, जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, सन्मार्ग को उन्मार्ग मानना और उन्मार्ग को सन्मार्ग मानना, और मूर्त को अमूर्त मानना और अमूर्त को मूर्त मानना। ये पहले 10 प्रकार के हुए। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपको। सी वखारिया इज आल्सो गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। अब आप ये सोचिए कि हम जितना हमने ये किया, अभी आपने ये देखा कि 8 गुणों में सबसे पहला अद्वेष, तो पहले ही आपका क्या द्वेष दुर्भाव कम हो रहा। तो कम होने में सबसे ज्यादा पहले क्या पड़ेगी आपके यहाँ पर? अब ये तत्व रुचि आपकी जागृत होनी चाहिए। बेसिक चीज जो है सबसे बड़ी है वो तत्व रुचि। रुचि यहाँ पर जस्ट एंजाइटी इन योर माइंड, द क्यूरियोसिटी शुड बी डेवलप। अभी आपने देखा जिज्ञासा। अब पहली बात आप कॉमन सेंस में समझ सकते हैं कि आपके मन में अगर भूख नहीं लगी है तो चाहे कितने भी अच्छे खाद्य पदार्थ होंगे तो खाने की इच्छा नहीं हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, तत्व की रुचि जगे, धर्म की रुचि जगे, इन सब के लिए हम यहाँ पर पहले जो है, अब आप इसको ये बेसिक ले लीजिए कि आपकी पहले रुचि अंदर से जगनी चाहिए। The concept of this curiosity and the anxiety, you say,
अब वो चाहे जिस विषय में चढ़े, अब आप उसको भगवान का विषय दे, आप उसको धर्म का विषय दे, आप उसको गुरु के बारे में दे, आप उसको तत्व के बारे में दे, आप पदार्थ के बारे में दे, आप जिस किसी विषय में दे रहे हैं, इनके ऊपर का जो पहले अद्वेष द्वेष भाव था वो घट करके बिल्कुल नील होना चाहिए, दुर्भाव कम होना चाहिए। तभी आपका जो है ये मन होगा कि हाँ, नाउ आई वांट टू नो इट एक्चुअली व्हाट इज दिस। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तब आप जिज्ञासा में जाएंगे। जिज्ञासा हुई तो श्रवण आपको मिलेगा, चांस मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। नाउ जस्ट यू सी, you are getting this chance. Where you are living, you see, that is not important. This Dipali is from the Canada, Vijay Bhai is from the US, and Vakharia is also from them, and Seven from Atlanta, whoever so may be, from where you are joining in this Zoom class, but having that ruchi. Your anxiety is more important in this. Where you are, that is, the place is not important. But this type of anxiety, it must be in your mind. And without the anxiety and without the curiosity, it is not possible for you to so long 6 months and 7 months we are just listening this Granthi Ved, Granthi Ved, Granthi Ved. If the people will say, are you mad for that? What is this? Granthi Ved is only the subject of 5 to 6 days. How you are just for 6 months and 7 months continually ruchi Ved, and still you are attending the classes, you see. तो ये एक बात निश्चित है कि आपकी रुचि बहुत है। क्यों रुचि बढ़ रही है? अद्वेष। अब आपका दुर्भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, तो कहीं आपके माइंड में सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। In your mind there must be soft corner, whoever so may be, कोई भी हो, चाहे किसी को कम समझ में आ रहा है, किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है, कोई अच्छी स्टडी करे, कोई कम स्टडी करे, whatever be, लेकिन you are trying to listen it, you are trying to understand it, you want to study about this, because in your mind anyhow we want this proper knowledge and then सम्यक दर्शन, we want to the ग्रंथि वेद। ये हमारे माता जी जो है वो तो कितनी क्यूरियोसिटी रखते हैं कि नहीं, किसी भी हालत में ग्रंथि वेद करके सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही करना। मैं जब इनके भाव और इनके शब्द माता जी के सुनता हूँ तो मैं गदगद हो जाता हूँ, कितनी क्यूरियोसिटी है इनकी। अब देखिए, न तो उम्र देखी जाती है, न डिस्टेंस देखा जाता है, न कुछ भी देखा जाता है, लेकिन आप बैठते हो और क्लास में ज्वाइन होते हो और स्टडी कर रहे हो सब। अब हमारा सबसे पहला यहाँ से शुरू हो रहा है। यथा प्रवृत्ति करण के अंदर आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटरनल चेंजेस, इमोशनल भाव के चेंजेस अंदर से क्या होंगे, कैसे होंगे, वो हमको सोचना। Up to today we was thinking about the theoretical subject. Now we are going to understand the practical method about it. अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा विजय भाई। अभी तक आप जो थियोरेटिकल समझते थे उसमें से आपको ये ख्याल आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक आपने मार्गानुसारी जीवन देख लिया, चरमावर्त में प्रवेश कर लिया, धर्म सम्मुख हो गए। आते आते मार्गानुसारी के गुणों में से जितने गुण, जो भी गुण, जैसे भी गुण, बहुत बहुत खुशी हो रही है। देखिए, उस दिन वखारिया जी ने कहा था कि नहीं, मैं पाप भीरुता का गुण सबसे बड़ा समझ, तो इतना बड़ा गुण इन्होंने सिलेक्ट किया है कि उसके अंदर दूसरे सब आ गए। ये तो कंपल्सरी है, आना ही पड़ेगा। और गुणों की तो एक पूरी चेन बनती है, एक गुण दूसरे गुण को पकड़ता है, दूसरा गुण तीसरे गुण को कवर करता है। अब ऐसे चलते चलते अब आज हम प्रैक्टिकल हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर के भावों को घूटेंगे। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, यथा प्रवृत्ति करण ये सिर्फ अंदर होने वाली मन की मानसिक भावनाओं में, विचारों में ही चल रहा है।
इसको किसी वस्तु से, मेथड से, क्रिया से, प्रवृत्ति से, सामायिक से, प्रतिक्रमण से, आंबिल से, उपवास से, there is no connection at all, nothing at all. And all of you are also joining in the class of Gandharva. You are listening is also in this Gandharva. You see, now you will listen the miracles about that. How the Indraputi Gautam came to meet the Mahavir Swami, and there will be the discussion, and the Mahavir Swami will satisfy him. Then there will be the miracle, you see. Within a few minutes, within only the few minutes, how it happens. How the Indrabhuti, Agnibhuti, Vayubhuti, all they were Brahmins, all are Mithyatvi, all are having that type of dvesh in their mind. They are totally anti with the Mahavir. And they are not believing the soul and moksha and something else. But still they came in the Samavasaran, and they just discussing with Mahavir Swami. Mahavir Swami is already satisfying them, giving the proper answer. Then they are listening and they are understanding, and then the curiosity already increased. And when it happens, Granthi Ved, in what time you say, when Granthi Ved happen, and immediately they get the Samyak Darshan. After getting the Samyak Darshan, within the few time they are taking Diksha. After few minutes taking of Diksha, they have become as a Gandhar. And after become as a Gandhar, they are writing the Dvadashangi. They are getting the Tripadi. How it happens? Within few minutes only. If it is possible for this type of Brahmin people, then why not for us? It is also possible for us. Why not possible? If our feelings, if our thoughts of that level, if it will be of that level, you say, it may happen for us also. It is possible for us also. We can also do the same, because process is the same. Method is the same for all. We can also do. Then when you will listen to this Gandharva and this topic, the subject, how they are getting the Samyak Darshan after doing the Granthi Ved, then you will feel surprising. But simultaneously, you will be satisfied that if these peoples, this type of people, Brahmin and Mithyatvi, they are getting this type of Samyak Darshan, why we cannot get this? Then the confidence will develop. Yes, it is possible for us. We can also do this. Why not? अब मैं आपको ये बात जो करने जा रहा हूं, अब भी जो इन्होंने बखारिया जी ने 10 पढ़े हैं, अब उसको आप जो है बिल्कुल अपोजिट में से सीधे करने हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? जिस प्रकार की ये सब अपोजिट मैंने आपको बताए, अब उसमें से आप जो है कैसे इसमें से करेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी, आपके पास कॉपी पेपर है मनोज जी, आप पहले डिवाइडेड वन पेज ऑन द टू साइड इन सेंटर लाइन, वन साइड यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं मिथ्यात्वी, वन बाय वन। अब आप एक एक सब ले लीजिए, जिसके अंदर मिथ्यात्वी क्या कर रहा था। हाँ जी, पढ़िए। अब आप ये पढ़ लीजिए। अब इसके बाद आपको इस तरफ जो है यहाँ आना है। अब आपकी ये जो सत्य की विचारधारा, हाँ जी श्रेणिक भाई बोलिए। अब इसके सामने यहाँ पर मुझे सत्य की विचारधारा में क्या लिखना है? श्रेणिक भाई आपको पूछ रहा हूँ। सत्य में सत्य बुद्धि, एक सेकंड में मारा सर, पढ़ने में आ रहा है इसमें सत्य में सत्य की बुद्धि, असत्य में हाँ जी, सत्य में सत्य की बुद्धि और सत्य में ही
सत्य की बुद्धि हो। सत्य में सत्य की बुद्धि मैं और थोड़ी- असत्य में असत्य की बुद्धि। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, आपका अधूरा क्यों हुआ एल्सा बहन? आपने बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये है सुनीता जी आचलिया, बरोबर। वापस बोलिए। सत्य में सत्य की बुद्धि, असत्य में असत्य की बुद्धि। वेरी गुड। अब ये आपने लिख लिया, सब जने लिख लो। पहले हमको अब ये बुद्धि बनानी पड़ेगी, ऐसी बुद्धि हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तो अद्वेष भाव से, जिज्ञासा से अब हमारा माइंड जो है दुर्भाव से सद्भाव की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। आ गया ख्याल में? और ये मैं आपके सामने, आप तो होमवर्क करते हो कि नहीं, मैं तो करके लाया हूँ आपके सामने। मैंने भेजा नहीं क्योंकि लास्ट मोमेंट में अभी किया था। तो ये मैंने कितने अभी लिखे, अभी तो 5-10 और लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपको होमवर्क जरूर दे रहा हूँ साहब। अब यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब ये दूसरा अगर मैं लिखूं, यहाँ पर आप बनाएंगे साहब तत्व के बारे में। बोलो विजय भाई, बोलेंगे? पहले इधर का सेंटेंस बनाइए, फिर दिस साइड। साहब जी मिच्छामि दुक्कडम मेरा। चलिए माता जी आप बोलिए। महाराज जी, तत्व को नहीं मानना। 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं, 2 सेंटेंस। जैसे ऊपर कैसा है वैसे 2 सेंटेंस। अतत्व की बुद्धि और तत्व में सत्य नहीं मानना, तत्व में तत्व की बुद्धि। अतत्व में तत्व की बुद्धि। तत्व में तत्व की बुद्धि। हाँ, पहले इसका मीनिंग करिए। आप देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तत्व में सत्य को सत्य मानना बुद्धि से, तत्व को तत्व मानना बुद्धि। सॉरी, नहीं, तत्व को अतत्व मानना मतलब तत्व को तत्व नहीं मानना और हाँ। अतत्व को तत्व मानना। हाँ, ये क्या है? मिथ्या मिथ्यात्व की विचारधारा। हाँ, ये मिथ्यात्व की विचारधारा है। उल्टी बुद्धि चल रही है। तत्व को तत्व नहीं मानेगा, अतत्व को तत्व मानेगा साहब। ये है। अब इसका राइट फॉर्म इधर बोलिए साहब। हाँ जी, राहुल जी बोलिए। आप कौन? उमेश जी। उमेश जी बोलिए आप। तत्व में तत्व की बुद्धि। तत्व में तत्व की बुद्धि। चलो आप बोलिए गैलडा जी। तत्व में तत्व की बुद्धि। जी मैं बोलूं? तत्व में तत्व की बुद्धि और तत्व तत्व में अतत्व की बुद्धि और अतत्व में तत्व की बुद्धि। साहब जी मैं बोलूं? आप चेंज करना है आपको। राइट फॉर्म में सम्यक दर्शन की विचारधारा में चेंज करके लाना है आपको। अतत्व में तत्व की बुद्धि अरे और ये तो तत्व मैंने में इधर उल्टा लिखा है। मैं बोलूं महाराज ये साहब? इधर क्या बोल रहे हैं? अब मैं इधर के लिए कह रहा हूँ। बोलिए सैनिक भाई। तत्व में तत्व की बुद्धि, हाँ। अतत्व में अतत्व की बुद्धि। वेरी गुड। अब आपका भी फर्स्ट नंबर आया, शुरू हो गया समझेगी। आपको तत्व में ही तत्व बुद्धि रखनी है, अतत्व में तत्व बुद्धि नहीं बनानी। अतत्व में अतत्व की बुद्धि रखो। यहाँ बुद्धि शब्द आपका नॉलेज है। अभी सम्यक दर्शन नहीं है। आपका नॉलेज वैसा चेंज हो रहा है। वो मेंटालिटी आपको तैयार करनी है। चलो अब मैं तीसरा लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका। अब तीसरा आ रहा है धर्म। बोलिए मेहुल भाई, आप इसको बनाइए। पहले इधर 2 सेंटेंस, फिर इधर 2 सेंटेंस। મિથ્યાત્વી જે હશે એ ધર્મમાં અધર્મની બુદ્ધિ રાખશે અને અધર્મમાં ધર્મની બુદ્ધિ રાખશે અને જે સમ્યક્ત્વી હશે અથવા જેને ગ્રંથિભેદ કરવું છે, અદ્વેષ છે, એ ધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ રાખશે અને અધર્મમાં અધર્મ બુદ્ધિ રાખશે. वेरी गुड। आज उनका फर्स्ट नंबर आया। ऑल द 4 सेंटेंसेस आर परफेक्ट। समझे कि नहीं? चलो अब ये हो गया। अब इसमें मैं एक बदलता जाऊं। अब आप इसके अंदर जो है सेट करते जाओ वैसी बुद्धि। यहाँ पर ये मैंने लिखा है पदार्थ। मनोज भाई बोलिए। पदार्थ में अपदार्थ भाव जी और अपदार्थ में पदार्थ बुद्धि, पदार्थ में पदार्थ भाव जी, अपदार्थ में अपदार्थ। वेरी गुड। चलो आपका भी आज फर्स्ट नंबर आया, बहुत टाइम के बाद आया।
धन्यवाद। चलो अब आप इसमें जो है इसी तरह से आप बनाते बनाते चलेंगे, समझे कि नहीं। अब मैं शब्द बदलता हूँ सर्वज्ञ। मैंने सर्वज्ञ शब्द यहाँ लिखा है। सोनल बहन बोलिए। सर्वज्ञ में सर्वज्ञ की बुद्धि और सोनल बेन। पहले आप ये साइड लो, फिर ये साइड आना है आपको। साहब जी मैं सोनल बहन मैं बोलूँ आंसर। हाँ तो आप बोलिए ना, सही बोलो तो सही। सर्वज्ञ में असर्वज्ञ बुद्धि और असर्वज्ञ में सर्वज्ञ की बुद्धि मिथ्यात्व का है, और जो सत्य की विचारधारा है सर्वज्ञ में सर्वज्ञ की बुद्धि और असर्वज्ञ में असर्वज्ञ की बुद्धि। वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आपका आ रहा है। फिर भी दरवाजा तो खोलते ही नहीं हो आप। पर्दे में रह करके भी बोल तो रहे, अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए अब आगे का शब्द और लीजिए, फिर आप देखेंगे इसमें। हाँ साहब, अब मैं ये शब्द अगर आप बोलूं कि ईश्वर शब्द लिया है, ईश्वर शब्द में कौन बोलेंगे? रसीला बेन? नहीं, चलो प्रवीण जी। साहेब सोनलबेन सेठ बोलवा म्हणतात. लास्ट टाइम सोनलबेन बोल्या ત્યારે તો સોનલબેન સેઠ ને બોલવાનું સાહેબ. हाँ बोलो बोलो, कई बात। ईश्वर शब्द શું ઈશ્વર છે ને સાહેબજી? हाँ जी बोलिए सोनलबेन सेठ बोलिए। સાહેબજી શબ્દ શબ્દ બરાબર સમજાણું નથી। ईश्वर। हाँ हाँ साहबजी, ईश्वर में ईश्वर की बुद्धि और अईश्वर में ईश्वर की बुद्धि, और सामने ईश्वर में ईश्वर की बुद्धि और अईश्वर में अईश्वर की बुद्धि। चलो और इसको कोई दूसरी लैंग्वेज में प्रवीण भाई आप सेट कर सकते हो? ईश्वर को ईश्वर नहीं मानना, ईश्वर को ईश्वर नहीं मानना। हाँ हाँ जी आशा बहन बोलिए। हाँ ईश्वर में सर्वज्ञ की बुद्धि और ईश्वर में ईश्वर की बुद्धि और सर्वज्ञ में सर्वज्ञ की बुद्धि, ईश्वर में सर्वज्ञ की बुद्धि। आप इसको मत जोड़िए, दो अलग अलग है। अच्छा, आप ये अलग हो गया, ये अलग, तो इसको मत जोड़िए साथ में। ईश्वर को ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर में ईश्वर की बुद्धि, और आप ये साइड बोल रहे हैं, ये साइड बोल रहे हैं? ये साइड बोल रही हूँ। ईश्वर में ईश्वर नहीं है ऐसी बुद्धि, और ये साइड में ईश्वर की बुद्धि। इसके दो नहीं हुए, इसके दो नहीं हुए हैं। विपिन भाई बोलिए। सत्यानंदा में साहब जी, ईश्वर को ईश्वर नहीं मानना और अईश्वर को ईश्वर मानना की विचारधारा है, और सत्य की विचारधारा है ईश्वर को ईश्वर मानना और अईश्वर को अईश्वर मानना। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर शब्द बदलता हूँ और बदलते शब्द के साथ में ये मैंने लिखा है मोक्ष। हाँ सोहिनी बहन, हेलो सोहिनी बहन। सोहिनी आंटी? नहीं, चलो शैला बहन। मोक्ष को मोक्ष नहीं मानना, और जो मोक्ष नहीं है उसको मोक्ष मानना, और इधर मोक्ष को मोक्ष मानना और अमोक्ष को अमोक्ष मानना। बहुत अच्छा है। चलिए इधर आप अगर ये देखिए, हम अगर इसके साथ में ऐसा जोड़ें तो अगर हमने ऐसा जोड़ा तो क्या होगा? कौन बोल रहे हैं साहब? मैं ट्राई करूं साहब जी? मैं बोलूं माया साहब जी? बोलिए। हाँ मोक्ष में स्वर्ग मैं बोल रही हूँ। मिथ्यात्वी मानेगा कि मोक्ष में स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग को मोक्ष मानेगा, और सम्यक्त्वी मोक्ष को मोक्ष मानेगा और स्वर्ग को स्वर्ग मानेगा। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आज आपका आया था। अजी ललिता बहन आप ये बताएंगे, अगर मैं खाली यहाँ पर स्वर्ग लिखता हूँ तो? स्वर्ग को अस्वर्ग मानना और अस्वर्ग को अस्वर्ग मानना, स्वर्ग को अस्वर्ग मानना और अस्वर्ग को स्वर्ग मानना, और इस तरफ स्वर्ग को स्वर्ग मानना और अस्वर्ग को अस्वर्ग मानना।
अब इसको, इन बातों को अगर कोई एग्जाम्पल के साथ बोलेंगे तो कैसे जमेगा आपको? दीपाली बहन बोलिए। मिथ्यात्वी ये सोचेगा कि स्वर्ग है और सम्यक्त की विचारधारा रखने वाला समझेगा कि स्वर्ग नहीं है। उल्टा हो गया आपका, ध्यान नहीं दिया आपने। स्वर्ग नहीं है। अनीता मैं जी, ट्राई करूं? अनीता जी, सुनीता जी, कोचर। स्वर्ग को नरक मानना, नरक को स्वर्ग मानना, स्वर्ग को स्वर्ग मानना, नरक को नरक मानना। और कोई बताइए, सैनिक भाई बोलिए। स्वर्ग में मोक्ष मानना स्वर्ग जी। को, हाँ, मिथ्या स्वर्ग तब को में जी। मोक्ष मानना, मिथ्यात्वी ऐसा। वो तो हो गया, वो तो हो गया। मत पकड़ो आप। नहीं, मिथ्यात्वी ये मानेगा कि यहाँ ही स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा ही हम यहाँ रहते हैं। और सम्यक्त्वी मानेगा कि ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक जैसा है। आप उधर मत जाइए, आधा सेंटेंस आपका सही था, आधा बरोबर नहीं बैठा था। बोलिए, आपको प्रवीण भाई, आपको ख्याल आ रहा है? जनक भाई, तुम्हारी बाजू में बैठा छे बीना बहन ने को। मिथ्यात्वी मानेगा ये स्वर्ग नहीं है। और देखो, अभी उन्होंने आधा सही बोला था, वहां तक तो पकड़ो उस बात को। हाँ, मिथ्यात्वी मानेगा यही स्वर्ग है, और मोक्षधामी मांगे ये स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग के आगे मोक्ष है, सम्यक्त्वी स्वर्ग के आगे मोक्ष मानेगा। नहीं, मिथ्यात्वी मानता है कि स्वर्ग जैसा कुछ है ही नहीं है, यहाँ ही सब कुछ है। हाँ, दूसरा 4 सेंटेंस है, आपको चारों बनाना है। आप एक ही सेंटेंस बना रहे हैं। चलो एलिजाबेथ, आप बोलिए। मिथ्यात्वी मानेगा स्वर्ग यही है, स्वर्ग यहीं पे है, और स्वर्ग को ही ये यहाँ जो भी हो रहा है वो मानेगा, और जो सत्य की विचारधारा रखने वाला है वो बोलेगा स्वर्ग ही। हेलो, उपवास है क्या? हेलो, पतेन बंदा है जी। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बाबूजी। हाँ बोलिए। मिथ्यात्वी मानता है कि हमारा अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही है, और सम्यक जो मानते हैं वो मानते हैं कि हमारा अंतिम पड़ाव मोक्ष है, स्वर्ग हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, वहां से हमको वापस आना पड़ेगा इस तरीके से। अरे भाई साहब, आप गलत दिशा में चले गए। आप जो अभी मेथड चल रही है, सबके 4-4 सेंटेंस बना रहे हैं, आप उसी मेथड से चलिए, उसी तरीके से आपको चारों सेंटेंस बनाना है। विजय भाई बोलो। जो स्वर्ग नहीं है उसको स्वर्ग मानना। हाँ। और जो स्वर्ग है उसको स्वर्ग मानना। और जो स्वर्ग है उसको स्वर्ग मानना, और जो स्वर्ग नहीं है वो स्वर्ग नहीं है मानना। चलो, फिर भी आप फिर भी ठीक है। आपने चारों के अंदर सेटिंग नहीं बैठाई, क्या लगे? अभी जैसे सोहिनी बहन ने बताया था वो ठीक था, इधर धरती पर स्वर्ग मान लेना, एक सेंटेंस हो गया। और जो वास्तव में रियली स्वर्ग है उसको मानना ही नहीं। अब आप दोनों का सम्यक्ति बनाइए। सोहिनी बहन वापिस बना के देखो। सम्यक्त्वी मानता है कि ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक जैसा है। अभी नरक को बीच में मत लाओ आप। अच्छा, स्वर्ग मोक्ष को सम्यक्त्वी अरे मोक्ष भाई, को मोक्ष नहीं लाना है, आप एक ही शब्द पकड़ो। अभी बात की ना उसी हिसाब से। तो सम्यक्त्वी मानता है कि स्वर्ग है ही नहीं। नहीं, धरती पर मोक्ष है, स्वर्ग नहीं है। सम्यक्त्वी मानता है कि हाँ, सम्यक्त्वी ये मानेगा कि स्वर्ग है, लेकिन ये धरती पर स्वर्ग नहीं है। हाँ। और दूसरा, और जनक भाई, ये धरती पे ही स्वर्ग है, और स्वर्ग दूसरा है ही नहीं। माया जनक भाई बोल रहे हैं।
ऐसे मानेगा कि यहाँ ही स्वर्ग है, और दूसरा स्वर्गलोक जैसा कुछ है ही नहीं। और जो सत्य की विचारधारा है वो मानेगा स्वर्गलोक ही स्वर्ग है, यहाँ पे स्वर्ग नहीं है। चलो अब ठीक है, अब मैं बदलता हूँ शब्द यहाँ पर। हाँ साहब, अब किसने नहीं बोला है? श्वेता बेन शाह। आप जिसको बोलना है तो जल्दी करिए, टाइम बचाना है। નરક એ મિથ્યાત્વી માનસે નરક એ जो नरक છે। हमारा साहब मैं बोलूं जी, जब आदमी कोई परेशानी में होता है वो कहता है यहीं पे ही नरक है और कहीं नरक नहीं है। आप ऐसा मत करिए, जो बोल रहे हैं उनको चांस दीजिए। क्या जल्दी से बीच में डिस्टर्ब करेंगे? हाँ साहब, आपको और करेक्शन करना है श्वेता बहन? मिथ्यात्व नरक मानता ही नहीं है यहाँ। नीना बहन भूपेंद्र जी, नीता बहन लुनिया जी। जी मासब जी, मिथ्यात्वी मानता है नरक कुछ होता नहीं है, नरक यही है, जो है वो नरक यही है। और सम्यक्ति मानता है कि नरक होता है, यहाँ नहीं होता है नरक, नरक ऐसी चीज होती है। आप बरोबर स्पष्ट करिए। लीना बेन शाह। अखिल साहब जी, मिथ्यात्वी मानता है नरक को नहीं, नरक नहीं मानना, और जो नरक नहीं है उसको नरक मानना। और सम्यक्ति मानेगा नरक ही नरक है, और जो नरक नहीं है वो नरक नहीं है। चलो हाँ जी, राजेश भाई परीख। राजेश भाई परीख। हाँ एक मिनट सर। धरती को ही नरक मानता है, वो नरक को नरक नहीं मानता है। और जो सत्य वचन वाला है वो नरक को नरक मानता है, धरती पे नरक नहीं मानता है। आप पहले क्या करिए, मिथ्यात्व की जब बात आ जाए तो इसकी विचारधारा के अंदर जैसे भी शब्द आए तो फटाफट पहले जो है आपको उसकी नेगेटिव मेंटालिटी जो है वो पकड़ लेनी है। बस आप सिर्फ उसके आगे नई शब्द लगा दो, हो गई बात पूरी। मिथ्यात्वी नरक मानने को तैयार ही नहीं है, नरक जैसी कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं साहब। पहले हर तरीके से जब भी बनाना है तो पहले सेंटेंस बना लो और फिर ये बताओ कि नहीं हाँ साहब हम तो, वो ये कहेगा कि यहाँ पर दुख है, दारिद्र्य है, गरीबी है, भिखारी है, हॉस्पिटल है, बीमारियां है, वो उसी को नरक कह देगा साहब। एक नेगेटिव पॉइंट लो करके दूसरा पॉजिटिव विचार उसी का लो, इधर दोनों पॉजिटिव लेकर के सम्यक की विचारधारा में आ जाइए। ये टेक्निक अपना लो आप, बहुत इजी रहेगा। आगे ख्याल में ये टेक्निक अपनाएंगे तो फटाफट आपका काम दोनों हो जाएगा। बोलिए पारुल बहन, बोलो साथ। अभी आपको इसके बारे में आपको क्लियर करना है 4 सेंटेंस। नहीं साहब जी, कैन आई ट्राई नेक्स्ट वन? चलो नेक्स्ट है, बरोबर ठीक है। अब आप जो है जिसको भी जिसमें भी आपको बरोबर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, सुनीता जी, आचलिया जी बोलिए। हाँ, मिथ्यात्वी नरक को नरक मानता ही नहीं और नरक ऐसे दुनिया में नहीं है मानता है। और सम्यक्त्वी की विचारधारा रहेगी नरक को नरक ही मानते हैं और नरक है इस दुनिया में। और इनको कोई क्लियर कर सकता है? गुरुदेव मैं बोलूं? बोलिए। नरक को नरक, मिथ्यात्वी मानेंगे कि नरक को नरक नहीं मानेंगे और धरती पर ही नरक है वैसे मानेंगे, और सत्य की विचारधारा रखने वाले मानेंगे कि नरक को ही नरक मानेंगे और धरती पर नरक नहीं है ये मानेंगे। अब आप इसके अंदर थोड़े से चेंज करके आप ये, मैं 2 शब्द साथ में जोड़ रहा हूँ। अब ये मैंने थोड़ा सा दोनों शब्द लेकर के थोड़ा सा अलग बनाया है। अब इसके अंदर आपको किसको कैसे बात बैठ रही है, लुनिया जी बोलेंगे आप? मासब जी, मिथ्यात्वी है जो ईश्वर है उन्हीं को देव मानेगा, जो भगवान मतलब जितने हैं भगवान उन्हीं को देव मानेगा, और जो सम्यक्त्वी है वो जो एक्चुअल देव है उन्हीं को देव मानेगा, दूसरे और किसी को देव नहीं मानेगा।
हाँ, अभी आपके 2 सेंटेंस हुए, 4 करना ना। विजय कुमार जी वैद, हंसाबेन शाह। हाँ साहेब जी। बोलिए। ईश्वर को वो ईश्वर को देव मानता है और देव को ईश्वर मानता है, मिथ्यात्वी है वो। और जो सम्यक दृष्टि है वो ईश्वर को ही ईश्वर मानता है और देव को ही देव मानता है। अब आप ये बताइए कि मिथ्यात्वी ईश्वर मानेगा क्या? नहीं। मिथ्यात्वी देवी देवता मानेगा क्या? ईश्वर को या देव को आप अपोजिट करे, रॉन्ग करे, वो बरोबर है, लेकिन पहले इन दोनों को नेगेटिव बना लीजिए ना। मिथ्यात्वी न तो ईश्वर मानेगा न देव मानेगा। न देव मानेगा न ईश्वर मानेगा, न देव को ईश्वर मानेगा न ईश्वर को देव मानेगा। आप 4 से 6 सेंटेंस बना लीजिए तो भी बहुत अच्छी तरह से बनेगा। रंजना बेन जैन बोलेंगे? नहीं। शशि बेन जैन, ज्योति बेन दोषी। हाँ गुरुदेव। हाँ बोलिए। मैं शशि। जो मिथ्यात्वी है, जैसे आपने कहा, वो ईश्वर को भी नहीं मानता, देव को भी मानता, और देव ईश्वर है वो सब ये मानता ही नहीं उसके हिसाब मिथ्यात्वी। पर जो सत्य की विचारधारा वाला है वो देव को ईश्वर मानता है, देव को ईश्वर मानता है। नहीं 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 नहीं, फिर सोचिए, आप जल्दीबाजी मत करिए। नीपा बेन बोलिए। आशा बेन? मिथ्यात्वी है जो न ईश्वर को देव मानता है न देव को ईश्वर मानता है, और सम्यक्त्वी है जो ईश्वर को ईश्वर मानता है, देव को देव मानता है। फिर देखो कहीं गलती तो नहीं हो रही है, सोच लेना। बदलू यहाँ पर शब्द बदलता हूँ। हाँ जी, अब आपको मैं दूसरा शब्द ये दे रहा हूँ। हाँ जी वखारिया जी बोलिए। जो मिथ्यात्वी है वो ईश्वर को कर्ता मानता है, और जो मिथ्यात्वी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ईश्वर को कर्ता मानता है कि ईश्वर ही करता है। और सर दूसरा सेंटेंस नहीं याद आ रहा है, बट लेकिन जो सम्यक्त्वी है वो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है। तो वो पहला सेंटेंस हो गया। तो दूसरा सेंटेंस होना चाहिए वो चलिए आप कोशिश करिए वहां तक। दूसरे दक्षा बेन। मानसब जी मैं बोलूं? अभी देखो अथेन मंदा में ईश्वर को कर्ता मानता है, ईश्वर कर्ता को ईश्वर नहीं मानता। ईश्वर को ईश्वर मानता है और कर्ता को कर्ता मानता है। देखिए यहाँ पर जो है पहले ये समझना है आपको, जब मिथ्यात्व की बात आती है तो बिल्कुल नेगेटिव मेंटालिटी से उनकी बिल्कुल निषेधात्मक बुद्धि बताइए। न तो वो ईश्वर को भी, हाँ ईश्वर को भी नहीं मानता और कर्ता को भी नहीं मानता है, मगर सत्य की विचारधारा रखने वाला ईश्वर को मानता है और कर्ता को भी मानता है। आपने फिर दूसरी तरफ गलती कर दी ना। एक तरफ तो आपने सही बता दिया, इसलिए तो मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा है। विजय भाई बोलो। साहब जी मैं बोलूं? मंजू बहन चोपड़ा बोलिए। चलो। अरे बाप रे। मेरा नाम जो चलो आप पहले लिख लो, पहले सोच कर लिख लो, नहीं तो नहीं होगा। हाँ जी बोलिए रश्मि। मैं ट्राई करूँ सर? वो नहीं अभी इनका नंबर है ना सर। विजय भाई बोलो। सर जी 2-3 हाथ रेज हुए हैं, अगर अच्छा, आप चाहे। शैला जी है, शैला जी बोलेंगे आप? पुष्पकरण जी मेहता। हाँ साहब जी, जो मिथ्यात्वी है वो ईश्वर में नहीं मानता है और कर्ता को नहीं मानता है। जो सम्यक दृष्टि है या जिसकी सत्य की विचारधारा है वो ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता। हाँ ये और भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसको हमें करेक्शन करना पड़ेगा भाई साहब। आप ये देखिए, समझे कि नहीं, दोनों में से आपको
बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना है। जनक भाई बोलो। जहाँ सम्यक दृष्टि मानता है कि ईश्वर को मानता है लेकिन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है, वहीं पे मिथ्यात्वी ईश्वर या तो ईश्वर को नहीं मानता और जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर को ही कर्ता मानता है। हाँ जी, बरोबर बरोबर। बोलो रसीला बेन बोलो। सब जी, मिथ्यात्वी ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है और कर्ता को भी ईश्वर नहीं मानता है, और सम्यक्त्वी कर्ता कर्म को मानता है, अभी कर्ता ईश्वर को नहीं मानता। दूसरा मतलब जो शब्द है उसको मत छोड़ो आप, जो शब्द आपके सामने है उसको मत छोड़िए। मिथ्यात्वी ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता है और कर्ता को कर्ता नहीं मानता है, और सम्यक्त्वी ईश्वर को ईश्वर नहीं मानता है लेकिन कर्ता को कर्म को कर्ता मानता है। अभी फिर आपने उसी तरह से दूसरी तरफ गए। बोलो हीना बेन दोषी, भगवान किरण दोषी। ईश्वर, हाँ साहब बोलिए। बाप जी, मिथ्यात्वी ईश्वर को नहीं मानते हैं और ईश्वर करता है वैसा भी नहीं मानते हैं, और सत्य के बाजू ईश्वर को भी मानते हैं और ईश्वर ही करता है ऐसे नहीं, ईश्वर करता नहीं है ऐसे मानते हैं। सम्यक्त्व ईश्वर को कर्ता मानता है जबकि मिथ्यात्व कर्ता नहीं मानता। अब आप जो है, मैंने नया शब्द लिखा है, किसकी समझ में आ रहा है? बोलिए अशोक जी, गैलरा जी, आपको ये नया शब्द समझ में आ गया है? हाँ, असत्य और सत्य। असत्य नहीं है, देखिए शब्द बरोबर देखिए। असत और सत्य। हाँ। असत और सत्य, सत्य और हाँ, देखो आप कैसे आपको बैठ रहा है कि जमता है। असत को सत्य मानना और सत्य को असत मानना, यह एक मिथ्यात्व है। हाँ। असत को असत मानना, सत मानना। सम्यक में असत को असत मानना, सत को सत मानना। आप इसका क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं? किरण जी संघवी, आपने दरवाजा खोला, धन्यवाद। बोलेंगे? नहीं, मतलब जो सच को सच नहीं मानते हैं वो मिथ्यात्व। सच शब्द नहीं है यहाँ, सच शब्द नहीं है, असत और सच, पहले ये दो शब्द समझ लो। हाँ, मतलब समकित ही रहेगा तो सत को सत मानेगा। हाँ, लेकिन मिथ्यात्व एग्जाम्पल क्या लेंगे? मतलब ईश्वर में पूरी श्रद्धा होगी, तत्व में पूरी श्रद्धा होगी। उधर उधर मत जाइए, अभी ये शब्द पकड़िए, इधर उधर मत जाइए। नहीं, असत का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। वर्ड का बोलूं, असत का मीनिंग है नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, एंड सत का मीनिंग है हैविंग द एग्जिस्टेंस। बोलिए संगीता जी बाफना। मैं बोलूं साहिब जी? आत्मा आ गया फिर। संगीता जी बाफना, आ रही है बात समझ में? नहीं। अरविंद जी जैन, असत का मैंने मीनिंग समझाया। असत इन द सेंस हैविंग नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, एंड सत का मीनिंग है हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑलरेडी। अब आप दो में से समझ सकते हैं तो बोलिए। बोलिए श्रेणिक जी, बोलिए। सम्यक्त्व मानेगा कि एग्जाम्पल के लिए कि आत्मा नहीं, आत्मा है और आत्मा नहीं, ऐसा नहीं मानेगा। और जो मिथ्यात्वी होगा वो आत्मा को नहीं मानेगा। साहब जी मैं बोलूं? जो सम्यक्त्व है वो असत और सत का फर्क बहुत अच्छे से जानेगा, जबकि मिथ्यात्वी नहीं जानेगा। आपका और भी गलत हो गया, आपका गलत हो गया। बोलो साहब जी मैं बोलूं? हाँ दक्षा बहन बोलो, दरवाजा खोला इन्होंने, चांस। જેનો અસ્તિત્વ નથી એનું અસ્તિત્વ માને,
साहब जी, जो असत और सत में रहेगा वो आत्मा को ही शरीर मानेगा और शरीर को ही आत्मा मानेगा, और जो सत्य की विचारधारा वाला रहेगा वो शरीर को ही आत्मा नहीं मानेगा, आत्मा को ही आत्मा मानेगा। आपका माइनस आया, 4 नवकार गिनना पड़ेगा, पनिशमेंट आया। बोलो दक्षा बेन, बोलो। જેનું અસ્તિત્વ નથી એને જ સાચું માને, અને જેનું અસ્તિત્વ છે એને સાચું નહીં માને, અને સમ્યક દર્શન વાળો સાચાને સાચું માને, અને જેનું અસ્તિત્વ નથી એને માને જ નહીં. હવે एग्जांपल जीव को जीव बोलिए। और जीव। स्मिता बेन जैन बोलिए, एग्जांपल बोलेंगे आप? हाँ महाराज जी, बोलिए। वचन वंदन। असत को सत मानेगा और सत को असत मानेगा, मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि सत को सत मानेगा, असत को असत मानेगा। जैसे आकाश के पुष्प, जैसे आकाश के पुष्प या गधे के सिंग पे, माथे पे सिंग, ये दो चीजें होती नहीं है, पर मिथ्यात्वी इसको मानेगा और सम्यक्त्वी नहीं है इसलिए नहीं मानेगा। अगर हम यहाँ पर आत्मा शब्द लेवे तो कैसे एग्जाम्पल में बैठाएंगे? यदि इसको आत्मा शब्द लेंगे तो जैसे आत्मा अरूपी है तो मिथ्यात्वी शरीर को ही आत्मा मान लेगा और सम्यक दृष्टि आत्मा को मतलब अरूपी। उधर मत जाइए, बरोबर ये शब्द बैठा के एग्जाम्पल सेट करना है। बोलो बीना बेन, बस आपको नहीं जम रहा है। बीना बेन बोलो। હા મહારાજ સાહેબ, આત્મા છે જ નહીં એવું મિથ્યાત્વ માને, અને સમ્યક્ત્વી માને કે આત્માનું સ્વરૂપ એટલે અરૂપી છે એમ માને. આત્મા છે, આત્માનું અસ્તિત્વ છે. તમે બંને જણા અડધું પૂરું કરી લો, બંને જણા. એટલે એકને ડબ્બી આપીએ ને બીજાને ઢાંકણું આપીએ પ્રાઇઝમાં. બે જણા અડધું પૂરું કરો. એટલે મિથ્યાત્વી એમ માને કે આત્મા જેવું કઈ તત્વ નથી, અને જે સમ્યક્ત્વી છે એમ માને કે આત્મા છે, ઉદ્ગલ છે, આકાશ છે, ધર્મસ્તિકાય અને અધર્મિસ્તિકાય છે એમ માને. એટલે એ સદ ગણાય, એમ સત ગણાય. બરોબર. અને મિથ્યાત્વી છે એ તો કહેશે કે આવું બધું કઈ છે જ નહીં એમ. અસત અને અચ્છા, અસત જે નથી એ સમ્યક્ત્વી માનશે કે એ નથી જ. हाँ, जे नथी है नथी ज कहवानुं छे। अभाव को अभाव ही कहना है ना, आपको असत को असत ही कहना है। अब बस ये आपको सेटिंग बैठानी है, समझे कि नहीं? अब यहाँ से अगर हम थोड़े से चेंज करके आगे बढ़े, आपको ये शब्द जैसे आ गए, समझे? अब अभाव शब्द अगर मैं लिख लूं, हाँ सर, मैंने शब्द बदल दिया है। पारुल बहन क्या हो गया, आपको मुंह नहीं खोलना है? आज मैं सबको चांस दे रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ। अब जो भी दरवाजा खोले या नहीं खोले, मैं जो नाम पढ़ रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। મારા સાહેબ પારુલબેન કદાચ ડ્રોપ આઉટ થઈ ગયા છે, પાછા આવશે. चलो ठीक है ठीक है। બે જણાએ હાથ चंद्राबेन नाटा, हीनाबेन दोषी, ज्योत्सनाबेन शाह, दिनेश माधानी। मिथ्यात्वी ने कोई वस्तु पर भाव नहीं आवे। अभी वो नहीं लाना, भाव अभाव वो नहीं। यहाँ आगे मैंने अभाव लिखा है, आप देख लो पहले। आपको अभाव मानना। अभी ये फीलिंग्स वाला भाव शब्द नहीं है यहाँ पर। मिथ्यात्वी को कभी धर्म के प्रति भाव, अरे भाई वो शब्द नहीं है, भाव अभाव वाला वो शब्द नहीं है।
ભાવ એટલે હોવું ને અભાવ એટલે સર્વથા ન હોવું। ખ્યાલ है? आत्मा का भाव है कि अभाव है? मोक्ष का भाव है कि अभाव है? आत्मा के प्रति अभाव है। हाँ, तो पहले आप ये अभी उसको फीलिंग्स के मीनिंग में मत ले जाइए। उमेश जी, आपको क्या ख्याल आत्मा के प्रति अभाव है और भाव कभी नहीं आता। और फिर आप वही पकड़ के मत चलिए। बोलो उमेश जी। रमेश जी शाह। परमीता। जो चीज का अभाव है उसमें भाव मानना और जो चीज का भाव है उसमें अभाव मानना, ये मिथ्यात्व की सोच होती है। क्या बैठाएंगे एग्जाम्पल, कैसे बैठाएंगे? हाँ, जो सम्यक मिथ्यात्वी है वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो भी उसको सम्यक दर्शन हो गया ऐसा मानेगा। उधर उधर मत जाइए, बरोबर समझिए। मैंने ये कहा है कि भाव अभाव, आत्मा का अभाव होता है कभी नहीं। तो आत्मा का अभाव कभी नहीं होता है, फिर भी आत्मा का अभाव होता है ऐसा भी मानने वाले हैं। आ गया ख्याल में? हाँ, जो भाव वाले का अभाव मान ले, अभाव नहीं तो हम आत्मा का अभाव हो जाए तो आत्मा को शाश्वत कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, आत्मा त्रिकाल नित्य, आत्मा को त्रिकाल नित्य शाश्वत कहा है ना। हाँ, तो वो फिर विषय उड़ जाएगा, वो उड़ना नहीं चाहिए, वो आपको समझना है। यहाँ पर देखिए अगर आगे मैं अगर यहाँ पर दो शब्द अलग अलग लिखता हूँ, अगर मैंने ये लिखा है पुण्य, बोलो अब आप इसके बारे में कौन बना रहे हैं? रंजना जैन, विनोद जी जैन, गोकुल जी, सुवालक जी। हाँ जी, पुण्य को मिथ्यात्वी पुण्य को पुण्य नहीं मानेगा। बरोबर। और सत्यवादी जो सम्यकदर्शी है वो पुण्य को पुण्य मानेगा। अभी 4 वाक्य बनाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। बनाने हैं। रमेश जी शाह, आपको बनाना आएगा? नहीं? हाँ, मनोज भाई बोलिए। दूसरी बार वापस फर्स्ट टाइम आना चाहिए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड टाइम ट्राई करता हूँ। स्टूडेंट पुण्य को पुण्य नहीं मानना है बाबूजी, और अपुण्य को पुण्य मानना है। आपको पुण्य लेफ्ट हैंड साइड हो गया बाबूजी। राइट हैंड साइड में पुण्य को पुण्य ही मानना है और अपुण्य को अपुण्य ही मानना है बाबूजी। समय बोल। सॉरी बाबूजी। चलिए बोलिए साहब। मेहुल भाई बोलो। જી સાહેબ જી, એ પુણ્યને પુણ્ય ન માને અને જેમાં પુણ્ય નથી એમાં એ પુણ્યનો ભાવ રાખે છે કે એમાં પુણ્ય મળશે, જ્યારે જે સત્યની વિચારધારા છે એને પુણ્યમાં પુણ્ય મળે છે અને જેમાં પુણ્ય નથી મળતું એમાં પુણ્ય નથી જ મળતું એવો ભાવ છે। थोड़ा इसको और कोई खोल सकते हैं? माता जी बोलिए। आप मैं बोलूं? आदमी मानेगा कि पुण्य कुछ है ही नहीं, और समकिति मानेगा कि पुण्य को तत्व मानेगा, और मिथ्यात्वी दूसरे सेंटेंस में पुण्य पुण्य पाप कुछ है ही नहीं ऐसा ही मानेगा। अभी पुण्य का पाप का मैंने नहीं जोड़ा है। आज आपको उपवास है क्या? नहीं। संगीता जी, बापना। अब मैं दूसरा जोड़ ही देता हूँ, आपने जब बोला ही है तो ये आपके साथ में मैंने जोड़ा है। साहब जी अभी बोल सकते हैं। साहब जी मैं ट्राई करूं?
आप बोलिए एल्सा बहन, आपके 2 बार माइनस हो गई, अब एक बार प्राइज ले लो आप। तो मिथ्यात्वी जीव रहेगा, वो सोचेगा असत्य वो पुण्य को पाप मानेगा और पाप को पुण्य मानेगा, और जो सत्य की विचारधारा वाला रहेगा वो पुण्य को ही पुण्य मानेगा और पाप को ही पाप मानेगा। चलो थैंक यू, आपका फर्स्ट प्राइज आ तो गया। बोलो अब ये जो है इसके अंदर आपको पद्मा बहन, अब मथिन वंदन बोलिए महाराज साहब। हाँ यही बोलना है, पुण्य पाप का कैसे बोलेंगे? पुण्य कोई होता ही नहीं है और पाप होता ही नहीं है, पुण्य होता है और पाप होता है। हाँ हाँ तो 4 हो गए मथिन। मिथ्या तो मानेगा कि पुण्य होता ही नहीं है और पाप भी होता नहीं है। बस रिपीट मत करो, रिपीट मत करो। विनोद जी जैन, किरण जी दोषी, कविता जी बोड़िया, बोलिए। अस्तिन कुमार जी बोलिए। ज्योत्सना बेन शाह, पूर्णिमा बेन। પુણ્ય ને પાપ મિથ્યાત્વી હોય છે ને એ પુણ્યમાં માનતા જ નથી અને પાપમાં પણ પુણ્યને માને છે, અને સત્ય જે સત્યની વિચારધારા વાળા છે એ પુણ્યને પુણ્ય માને છે અને પાપને માનતા જ નથી, પાપને પાપ માનતા નથી। अब ये अगर इन दोनों को अगर कोई ये कहे कि पुण्य और पाप, अब ये साथ में जोड़ो तो, और अगर मैं शब्द बदल दूं यहाँ पर, दुख, ओके, हाँ दुख, पाप से सुख, पुण्य से दुख और पाप से सुख। चलो अब इसको कोई करेक्शन कौन कर सकता है? कोई सुख, विजय कुमार जी भाई, बोलिए। किरण जी दोषी, कल्पना बेन, कल्पना के जैन, संगीता जी बापना, नहीं सर जी मिक्सिंग नहीं करना है। हाँ बोलिए ना, इसमें बोलना है, सीधा नहीं बोलना नहीं है। सर, क्यों नहीं बोलना है? नहीं पता है। लीना बेन शाह, पुण्य से दुख मिलेगा मिथ्यात्वी समझता है और पाप से सुख मिलेगा मिथ्यात्वी समझता है, और सत्य विचारधारा पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता समझता है। भाई साहब मिथ्यात्वी पुण्य पाप मानेगा क्या? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। पहले उधर देखिए ना, पहले उसके बाद मिथ्यात्वी की धारा विचारधारा कैसी है, कैसी होती है उसकी वो समझिए। अब जिसमें क्या बुद्धि है उसकी वो पहले आपको समझना है। दोनों में जी मैं बोलूं? ख्याल आ जाएगा। हाँ शायद बोलिए। जी मैं शायद जी मिथ्यात्वी समझेगा पुण्य से दुख भी नहीं मिलता और पाप से सुख भी नहीं मिलता है, और सत्य वो समझेगा पुण्य से सुख मिलेगा और पाप से दुख मिलेगा। मिथ्यात्वी पहले पुण्य पाप को मानने को ही तैयार नहीं है। आप उसको कार्य कारण भाव शब्द जोड़ने के पहले विचार करो। अरे मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलो अब मैं यहाँ पर शब्द बदल दूं, ये बैठाना है सब आपको। अब ये जो नहीं लाया था वो मैंने लाया है। अब ये शब्द 4 वाक्य बनाने हैं इसके। नीपा बेन। शायद जी मैं बोलूं? रुको, आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको बोलने दो। चलिए हाँ जी, हीना बेन दोषी, धन्यवाद आपने दरवाजा खोला है। स्मिता बेन जैन बोलिए।
You have to unmute. Unmute करना पड़ेगा आपको, स्मिता बहन, unmute. मिथ्यात्वी है वो गुरु को अगुरु मानेगा और अगुरु को गुरु मानेगा, और सम्यक दृष्टि है वो गुरु को गुरु मानेगा और अगुरु को अगुरु मानेगा। बहुत धन्यवाद, आपका भी फर्स्ट प्राइज आया, बहुत अच्छा है। आप कोशिश तो करिए हिनाबेन दोषी, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। अब अगर कर्म के बारे में कोई बना रहा है, कर्म, अब इसके बारे में किसी को बनाना है? हाँ जी, ललिता जी परमार बोलेंगे। सुशीला जी बोलो। चलो राजेश भाई परीख बोलो। मिथ्यात्विक कर्म को मानता ही नहीं है। हाँ। और सम्यक्त्विक कर्म को मानता है। बरोबर। और मिथ्यात्विक अकर्म को कर्म मानता है, नहीं कर्म मानता ही नहीं है, तो अकर्म को ही मानता है। और सम्यक्त्विक अकर्म को अकर्म ही मानता है। चलो वेरी गुड। चलिए अब आज मैं यहाँ तो ये बहुत कुछ हो सकता है, आपको जो है नेक्स्ट क्लास के लिए 15 से 20 सेंटेंस बनाना एक एक टॉपिक पे, और एक एक के 4-4 सेंटेंस हो गए। इतना होमवर्क आपको करना है। बोलो करेंगे कोई? जी साहब जी। बहुत धन्यवाद सबको। मैंने इतना सबको पूछ लिया, सबको बता दिया, सबके पास बुलाने की कोशिश की। आप सारे की आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट सीधे जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल थॉट्स पर आ रहे हैं। साहब जी टाइम। हाँ मैं समझ गया आपका सिग्नल पहले। तो साहब जी क्वेश्चन आंसर लेने हैं। ओके, तो जिस किसी को भी आज क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो, और आई विल अनाउंस योर नेम। जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हो आप। और किसी को बोलना है तो भी आप प्लीज। साहब जी किसी को क्वेश्चन है नहीं? ओके, जनक भाई को क्वेश्चन है। महाराज साहब वो सद और असद में जो आपने बोला, तो जो सम्यक्त्वी है वो जानता है कि जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में ही वो मानता है कि वही एग्जिस्ट करता है। हाँ बरोबर। सद और असद, असद उसमें क्या आएगा? उसमें असद कौन सी चीज आएंगी वो मुझे समझ में नहीं आया। असद इन द सन हैविंग नो एग्जिस्टेंस। चला, if it is imaginational thing which is already not existing but he is ready to accept that it is already existing, ऐसा होता है उनके अंदर। क्योंकि पहले आप मिथ्यात्व के समझ लो। अब जैसे आत्मा को कल्पना कह दे, आत्मा को काल्पनिक इमेजिनेशनल थिंग मान ले, और आत्मा रियली है और उसको इमेजिनेशनल बनाना, और जो इमेजिनेशनल है उसको ऑलरेडी रियल बना देना, ये नहीं होना चाहिए। असत्य में असत्य की बुद्धि, असत्य में सत्य की बुद्धि। दुनिया में मैक्सिमम 90% असत्य चल रहा है। आप देखेंगे डायमंड की, ओरिजिनल डायमंड की डुप्लीकेट कॉपी बना ली, गोल्ड की डुप्लीकेट कॉपी बना ली, सिल्वर की बना ली, अब दूध की भी बना ली। दूध ओरिजिनल है तो उसको नकली बना करके सिंथेटिक दूध, लेकिन सिमिलैरिटी उन्होंने रूप रंग में ला करके बेचने का लगा। तो संसार में ये तो होना ही होना है, चलते ही रहना है। साहब मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि सम्यक्त्वी है वो तो इमेजिन मतलब जो है वो ही बोलेगा, तो उसमें असद क्या आएगा? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। सम्यक्ति को इमेजिनेशनल थिंग को सत नहीं बताना है, और सत को इमेजिनेशनल नहीं बताना है। The thing which is imaginational is imagination.
जब हम आत्मा का प्रयोग करेंगे, मन शब्द का प्रयोग करेंगे, परमात्मा का प्रयोग करेंगे, मोक्ष का प्रयोग करेंगे, nobody can say that moksha is imaginational thing. There is no reality about the moksha. ऐसा नहीं होना चाहिए. मोक्ष reality है, it is already existing. The soul is also reality. The soul is also existing. Nobody can prove that it is only the imaginational thing. ऐसे काफी हाँ. और दूसरी क्वेश्चन ये था, कर्म का अकर्म शब्द यूज किया है, तो सम्यक्त्वी जो होता है वो शायद जो कर्म की विपरीत भावना हो उसको विपरीत मानता है, वही होगा ना उसका आंसर? बराबर है. कर्म अ स्टैंड्स फॉर नेगेशन. जब अ साथ में जुड़ता है तो ऑलरेडी इट इज स्टैंड फॉर नेगेशन. तो वो मीनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं. तो सम्यक्त्वी कर्म की थ्योरी पूरी मानेगा, कर्म के अनुसार सब हो रहा है, तो दुनिया में कर्म नाम की चीज है, लेकिन मिथ्यात्व के लिए नथिंग इज एग्जिस्टिंग. कोई कर्म वरम कुछ नहीं है, बस खाओ पियो मजा करो. अब उसके लिए बिल्कुल मेंटेलिटी हुआ है. चलो आज का टॉपिक मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ. अब कल के लिए आपको ये 50 सबके टॉपिक बनाकर एक एक के 4-4 सेंटेंस, मतलब आपको 200 सेंटेंस लिखना है, और वो भी एग्जाम्पल के साथ लिखना है. खाली शब्द इधर उधर कर लिया, शब्द करने में नहीं, लेकिन विथ एग्जाम्पल यू हैव टू प्रूव इट. तो आपको जो है ज्यादा होमवर्क. अब क्या है कि ये आपको थॉट प्रोसेस में लेना है. अभी आया ना उसके अंदर मीमांसा, तो मीमांसा जस्ट यू मस्ट थिंक ओवर इट. योर थॉट प्रोसेस शुड बी ऑन दैट सब्जेक्ट. अब आपके चिंतन में ये आना चाहिए. देन सेल्फ एग्जामिनेशन. सेल्फ एग्जामिनेशन, आप अपनी आत्मा को खुद को पूछोगे, मैं किस में हूँ, मेरी मेंटालिटी किस में है, मैं किस प्रकार की विचारधारा रखता हूँ. अगर उसमें इफ यू आर फाइंडिंग दैट मेरी विचारधारा में इधर की कोई ना कोई नेगेटिव मेंटालिटी आ रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव मानसिकता बन रही है, तो मुझे उसको करेक्शन करना है. ख्याल है? आपको करेक्शन करके नेगेटिव में से मेंटल पॉजिटिव की तरफ आना है. तो ये सभी अपने आप 200 सेंटेंस आप बनाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे. Then you will ask your own self judgment. मैं खुद मेरी आत्मा को पूछूंगा, और अगर किसी में भी मुझे नेगेटिव मिल रहा है तो मैं उसमें से पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा. और उसके लिए पहले अद्वेष, द्वेष बुद्धि अब निकल गई तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी. जिज्ञासा बढ़ गई, अब आप श्रवण करोगे, सुनोगे, आप सुन ही रहे रोज. फिर उसमें से आपका बोध ज्ञान बढ़ेगा. बोध ज्ञान बढ़ने से आप चिंतन करना शुरू करोगे, मीमांसा आएगी. फिर प्रति में एक्सेप्टेंस आएगा. हाँ, आप स्वीकार करोगे, यस द रियली सोल इज एग्जिस्टिंग. अब उसके बाद में क्लैरिफिकेशन में जाइए. व्हाट टाइप ऑफ सोल इज एग्जिस्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ मोक्ष इज. ये आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए. तो जाकर के ये हम टॉवर्स सम्यक दर्शन जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बोध क्या कह रहा है, सम्यक ज्ञान कह रहा है. अब सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा. ये मिथ्या ज्ञान है. अब इसको हम सम्यक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब मैं मेरा बनाऊं, मैं दूसरों का बनाऊं. मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे जो भी हैं. अब आप सबके साथ बरोबर डिस्कशन करिए और सबकी मेंटालिटी पहचानने की कोशिश करिए. मेरा बेटा कैसा है, मेरा पोता कैसा है, तो उसको मैं कैसे उसकी मेंटालिटी चेंज करूं. दिस इज अवर अचीवमेंट. अब हमको वहां तक जाना है, आगे बढ़ना है. अब आपको मैंने ये कहा है कि गंधर्वों के बीच में यही होने वाला है. अभी तक क्या गंधर्व आए, इंद्रपुत्री गौतम आत्मा को नहीं मान रहे हैं. आपने एलिजाबेथ जो कहा था वो किसका कहता, शरीर को ही आत्मा मानना, आत्मा को ही शरीर मानना, वो भी मिथ्या है.
प्रकार बदल गया। अब शरीर को भी आत्मा कहेंगे, आत्मा को शरीर कहेंगे, वो भी मिथ्यात्व। और आत्मा है ही नहीं, बिल्कुल आत्मा को मानना ही नहीं, वो कहे तो और मिथ्यात्व। दोनों ही आएंगे अलग अलग। तो आप मिथ्यात्व कई बार लोग समझ नहीं पाएंगे। क्या लाए, मिथ्यात्व को समझना है। अगर मिथ्यात्व क्रोध के साथ चल रहा है तो, और मिथ्यात्व माया के साथ चल रहा है तो अग्निभूत वायुभूति कौन थे? वो ये साफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो आत्मा मान रहा हूं, लेकिन वो शरीर को आत्मा मान रहे हैं। तो ये और भी गलत मिथ्यात्व हो रहा है। वो मायावी मिथ्यात्व है, ये मान का मिथ्यात्व है, ये क्रोध का आखिर तो मैंने आपको बताया कि मिथ्यात्व की ग्रंथि को अनंतानुबंधी कसाय ने पकड़ के रखा है ना। उसके ऊपर जो पकड़ आई है वो पकड़ किसकी है? वो अनंतानुबंधी कसाय की है। अंदर जो उसने मिथ्या धारणा बना ली, मिथ्या धारणा मतलब क्या दीपाली में? जी मिथ्या धारणा मतलब गलत, जो हमने जो बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विपरीत मान्यता जो बना ली और फिर उसको पकड़ के रखे। अब पकड़ मजबूत बना करके जो बनाई तो वो है यहाँ पर। अब ये मैंने ये कहा कि हाँ साहब ये मिथ्या मान्यता बनाई। अब वो आपने किसके बारे में, किस विषय में बनाई? आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में। जितने हमने टॉपिक सब यहाँ पर लिए, कोई भी टॉपिक हो किसी भी विषय में, लेकिन अब चारों तरफ उसने अनंतानुबंधी क्रोध से पकड़ मजबूत बनाई। अब ये अनंतानुबंधी मान है, ये अनंतानुबंधी माया है और ये अनंतानुबंधी लोभ है। अब ये चारों क्या कर रहे हैं? ये चारों इसको और ऊपर से जो है, जो इसने मिथ्या विपरीत मान्यता बनाई है, अब उसको और पकड़ के मजबूत रखेंगे। और जितना पकड़ मजबूत होती जाएगी उतनी दीर्घ स्थिति टाइम लिमिट की बढ़ती जाएगी। 100 बरस का आयुष्य पूरा हो जाता है, लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होती है। और यहाँ हमारे हिसाब से हम कह रहे हैं 100 बरस का आयुष्य। अभी इसी समय महाविद्य में है तो वो 84 लाख पूर्व का आयुष्य। आप ये मत समझिए खाली सिमंदर स्वामी का है, जी नहीं। द कॉमन पर्सन ऑफ द महाविद्य, whoever so may be, कोई भी कॉमन पर्सन महाविद्य का है, वहां जनरल आयुष्य 84 लाख पूर्व का। तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है? 84 लाख पूर्व, इसको तो मिथ्यात्व की गांठ 70 कोड़ा-कोड़ी सागरों पर। 84 लाख पूर्व तो 70 कोड़ा-कोड़ी के सामने एक तिल के दाने के जितना ही है, इतना छोटा सा है। तो वहां भी महाविद्य में क्षेत्र में मिथ्यात्व तो बहुत है। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, आपके महाविद्य में, आपके समूह शरण में जो देशता में बैठते हैं उनके अंदर महाविद्य मिथ्यात्व है कि नहीं? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे कि मैक्सिमम मिथ्यात्व है, मिनिमम ही सम्यक। उत्तर उनका वहां का उत्तर आपको ख्याल में आया? शैला बहन बोलेंगे? म्यूट अनम्यूट कर, म्यूट के बाद अनम्यूट हुआ, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैक्सिमम मिथ्यात्वी है महाविद्य क्षेत्र में और मिनिमम जो है वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, अब मिनिमम जो है वो सम्यक दृष्टि है और मैक्सिमम है। और जबकि सिमंदर स्वामी लाखों वर्ष से व्याख्यान देशना दे रहे और अभी और लाखों वर्षों तक देंगे। 1 लाख पूर्व तक सिमंदर स्वामी को देशना दे दी है। अब 1 लाख पूर्व के दिन कितने हुए हिसाब करेंगे आप, निकालेंगे, करोड़ों 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 दिन हो जाएंगे। और प्रतिदिन सिमंदर स्वामी देशना देंगे तो हम सिमंदर स्वामी को कभी जाकर के पूछेंगे कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, आपने करोड़ों करोड़ों दिन तक देशना दी, उसके बाद में कोई ऐसा दिन आया कि जिस दिन आपकी देशना में सभा में एक भी मिथ्यात्व नहीं रहा?
बोले अब जो है बखारिया जी बताइए इसका उत्तर क्या देंगे सिमंदर स्वामी? अनम्यूट करो पर नहीं ठीक है। सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि मेरे निर्वाण के अंतिम दिन भी अगर मैं देशना दूं तो उस समूह शरण में भी मैक्सिमम मिथ्यात्वी रहेंगे, मिनिमम सम्यक दृष्टि रहेंगे। क्या करना? आपको लग रहा है कि सिमंदर स्वामी ने 1 लाख पूर्वक तक देशना दी, लेकिन महाविद्य के अंदर पब्लिक भी तो इतनी है, वहां का पॉपुलेशन भी इतना है, देवता भी आ रहे हैं सिमंदर स्वामी के समूह शरण में, मनुष्य आ रहे हैं, पशु पक्षी आ रहे हैं। आप ऐसा मानते हो कि देवी देवता जो भी आते हैं सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं? जी नहीं, देवी देवता भी आवे वो भी मैक्सिमम मिथ्यात्वी आते। अब देवी देवता शब्द से ये मत समझे, देवी देवता तो जस्ट लाइक द वी आर द ह्यूमन बीइंग, दे आर द हेवनली डिटीज। शरीर का ही तो फर्क है, हमारा औदारिक शरीर है, उनका वैक्रिय शरीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा तो है ना, आत्मा कोई सभी आने वाले देवी देवताओं की सबकी आत्मा सम्यक दृष्टि है ऐसा मत सोचिए। तो मैक्सिमम मिथ्यात्व रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इतने लाखों करोड़ों वर्षों तक सिमंदर स्वामी देशना देते रहे, काफी करोड़ों लोग उसमें से सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिमंदर स्वामी के पास हजारों वर्षों तक देशना सुनने के बाद भी अगर किसी का मिथ्यात्व इतना सॉलिड है, इतना ओवर सॉलिड है, और वो अगर कुछ भी ध्यान न देवे, ग्रंथि भेद नहीं करे, तो कुछ भी नहीं होगा। सिमंदर स्वामी के समूह शरण में these persons are getting all types of good situation, no doubt। पुण्य सारा सहयोग करके उनको दे रहा है, लेकिन ग्रंथि भेद पुण्य के कारण नहीं होता है, पुण्य के उदय से ग्रंथि भेद नहीं होता है। ये बात आपको बरोबर समझनी है। श्रेणिक जी बोलिए। ग्रंथि भेद पुण्य से नहीं होता है, बस। अब किससे होगा? पुरुषार्थ से। हाँ जी, आपका ग्रंथि भेद प्रबल पुरुषार्थ से, यथा प्रवृत्तिकरण भी पुरुषार्थ है, अपूर्वकरण भी पुरुषार्थ है। आ रहा है ना आपको ख्याल में? ये सारे पुरुषार्थ ही है। महाराज साहब, इसमें एक क्वेश्चन था। जैसे इसके पहले वाली क्लास में हमने लिया कि गौतम स्वामी को पहले तो इतना अहंकार था और इतने मिथ्यात्वी थे, तो इतना जल्दी परिवर्तन होके सम्यक्त्व बन के केवल ज्ञान होके, तो उनका पहले का कुछ तो होगा कि इसी जन्म में ही हो गया सब? अब आप बोलो तो मैं गौतम स्वामी की 5 लाइफ सभी कह दूं? नहीं ना है, उनकी 5 लाइफ है, एक नहीं 5-5 भव है, सब है उनके भव। लेकिन अब यहाँ लोगों को 7 क्लास में ये गणधरों के बारे में आए तो वो भाई को लोग कंप्लेन करते हैं, महाराज साहब ने कौन है भाई से करावे समझाए, ये महाराज साहब गणधरों के बारे में इतना कहने बताए, हम जो है डायरेक्ट आत्मा के बात। और मैं जब देख लेना आपने डायरेक्ट आत्मा की बात करूंगा तो संख्या आधी हो जाएगी। ये तो फिर भी चरित्रात्मक है, तो फिर भी इंटरेस्ट से आपको समझ में आ रहा है। और मैंने कितने तो परमानेंट प्रिंसिपल सारे उसमें जोड़ के बताए। अब जब आप देखना कल में आपको जो है वेद के बारे में, फिर आत्मा के बारे में, फिर प्रमाणों से सिद्ध करने की बात आएगी। अब लोग बादाम खाने जाएंगे कि चाय पी के आएंगे? साहिब जी अभी पूर्व भव भी सुनना चाहेंगे हम, गंधर्व मतलब जैसे गौतम स्वामी के पूर्व भव, या इनकी इससे और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बात आपकी सही है, लेकिन आपके विचार सबके नहीं है ना।
तकलीफ ये पड़ रही है। नहीं, हम सुनीता जी से एग्री कर रहे हैं सर। आप 2-4 जने करो, लेकिन वो क्लास वो लोग चला रहे हैं जैन फाउंडेशन वाले, तो उनको यार नील भाई बोल रहे पहले आज कौन आया था, बोले लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या करूं, बोले साहिब जी साहिब जी आप इस क्लास में समझाइए ना। बनाने हैं हमको, जो ये सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इसमें जैसे आपने सिर्फ मतलब वाइस वर्सा मतलब उनको बनाया है, ऐसे जैसे ये कर्म है, कोई कुछ लोग सिर्फ क्रिया करने को कर्म मानते हैं, जबकि जैनिज्म में मतलब मटेरियल है कर्म का, कार्मिक। तो जो उसको सिर्फ खाली क्रिया से कर्म करता है उसी को कर्म मानना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आप दूसरे तरीके से बनाइए, उस पर मत जाइए। यहाँ कर्म शास्त्र का जो स्वरूप है वो स्वीकारना कि नहीं स्वीकार, मानना कि नहीं मानना, इस विषय पर आए। साहिब जी सभी को मुझे बोलना है कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी हम गुरु भक्त जो भी है सभी आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आप हमेशा सुख साता में रहो, ऐसी हमारी अंतर से भावना है। और ऐसे ही आप ऐसे ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की आप जो प्रभावना कर रहे हो वो हमेशा आप करते रहो, और हम हमारे आत्मा का कल्याण करते रहे, यही हमारे प्रभु के पास हमारी प्रार्थना है। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा 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 रखो साहिब जी। बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपने जो भाव व्यक्त किए हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको शुभ आशीर्वाद है, और मात्र आशीर्वाद नहीं, मैं तो ज्ञान की बरसात बरसा ही रहा हूँ, और आप लोग पढ़े, सीखे, समझे, जाने, और अब अंतिम फल तक पहुंचना है। हम बहुत नजदीक आ रहे हैं जी। अब आपकी इच्छा पूरी होने के लिए बहुत कम समय है, ग्रंथि वेद के बहुत नजदीक आ रहे हैं। जरूर मैं देखिए समय बीत गया, समय लग गया, लेकिन मैंने कोई 1 मिनट बिगाड़ी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रिपीटेशन जरूर हुआ है, और वो करना अनिवार्य है। और मैं भी समझता हूँ कि सब्जेक्ट ही ऐसा है, विषय भी ऐसा है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत प्रबल है। लेकिन अब धीरे धीरे हम पहला एक चरण तो पार कर रहे हैं, यथा प्रवृत्तिकरण के फीलिंग्स को आप तैयार करते जाइए। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम आगे चलेंगे, अपूर्वकरण, तो फिर धीरे धीरे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा रास्ता। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल करके जो है अच्छी तरह से पहले ग्रंथि भेद कर लें, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाए। मेरी शुभकामना, शुभ आशीर्वाद सबके साथ। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वच्छायानंद, नमो लोहे सर्वसाधनम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवरि मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंथतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंथतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवले वन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।
मंदामी साहब जी। मतीन मंदामी साहब जी। साहब जी कल आपकी शिविर वगैरह कुछ है? हाँ है ना। कितने बजे मतलब उन्हें आना है तो कितने बजे आ सकते हैं? 9 से 12 तक है। 9 बजे पहली क्लास, 10 बजे दूसरी क्लास, 11 बजे तीसरी क्लास। 3 क्लास की शिविर कल है। 3 नहीं साहब जी 2 बजे के बाद आ सकते हैं? जरूर पधारिए। जी सर जी गुरु जी। सुक्षाता रेजो साहब जी। सुक्षाता रेजो साहब जी। मथेन वंदामी साहब जी। हाँ धर्मलाभ बहुत